एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ जी। तो मैंने सोचा, मैंने नोटिस भी किया कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई क्लीनिंग शेयर नहीं की, कोई क्लीनिंग मोटिवेशन नहीं दी। तो मैंने कहा चलें जी, आज मदर्स को, सिस्टर्स को, सबको जी एक मोटिवेशन वाला व्लॉग दिखाती हूँ कि बच्चे जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ पे सीरियसली डेली क्लीन करें भी, लेकिन फिर भी सोफ़े, कारपेट, टेबल वगैरह डेली हम साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी इतना ख़राब हो जाते हैं कि इनको डीप क्लीन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाला। मैंने कहा आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ क्लीनिंग करनी है और इसमें कम से कम मेरे 2-3 आवर्स लग जाएंगे। और क्योंकि सारे स्केटिंग बोर्ड भी क्लीन करने हैं, विंडोज़ क्लीन करनी है, सोफ़े A to Z मीन और रूम को हमने क्लीन करना है। और जी जो पेंट वगैरह किया था उस वो की वजह से भी बहुत ज़्यादा मैस वगैरह हुआ है, तो वो भी समेटा। मैंने कहा चलें उसके साथ ही मैं पूरे रूम को एक्सट्रीमली क्लीनिंग करती हूँ। और यह है कि लेडीज़ को मोटिवेशन वगैरह मिलती रहे ना, तो वो बहुत ही बखुशी सारे काम अंजाम देती हैं। तो बस जी इसलिए आज मैं भी स्टार्ट हुई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि डेली बेसिस पे हम ऊपर से सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन सोफ़े के अंदर से जो डस्ट वगैरह या कुछ रबिश वगैरह इकट्ठा हो जाता है, मैस इकट्ठा हो जाता है, या सोफ़ों के नीचे से हर चीज़ हटा के आज हमने क्लीनिंग करनी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 गो। तो यहाँ से ये होता है कि वैक्यूम से मैं बहुत इजीली क्लीन कर पाती हूँ, लेकिन ये है कि जो इसके ऊपर फैब्रिक लगा हुआ है ना, उस पर भी थोड़ा सा स्टक हो जाता है लेकिन ये है कि वैक्यूम से क्लीन हो जाता है। लेकिन ये भी अच्छा है कि जो लेदर के सोफ़े होते हैं वो अच्छे से इजी क्लीन मीन हो जाते हैं। लेकिन जो कपड़े के सोफ़े होते हैं या दूसरी किस्म के सोफ़े होते हैं, उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर स्टेन वगैरह लग जाता है ना, हम उनको वॉश कर सकते हैं। फिर ये होता है कि उसके ऊपर कपड़े से कवर करना पड़ता है, मुझे फिर वो पसंद नहीं है। तो लेदर के सोफ़े बहुत बेटर रहते हैं, इनको क्लीन करना आसान हो जाता है। मैं इनको स्टेन वगैरह नहीं होता है, या वो कोई चीज़ स्टिक नहीं हो जाती है, या कोई स्टेन अपना कलर वगैरह नहीं छोड़ता है, या कोई इस तरह से कोई पेन वगैरह का भी मार्क भी मीन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसलिए ये लेदर के सोफ़े वैसे बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं सारा वैक्यूम वगैरह के साथ क्लीन कर लेती होती हूँ, हर चीज़ हटा के क्योंकि एक कॉर्नर की चीज़ इधर करनी, कॉर्नर की चीज़ इधर करनी, तो वो सारा क्लीन करना। लेकिन ये है कि मैं लेदर के वाइप्स यूज़ कर रही हूँ, लेदर क्लीनिंग वाइप्स, तो उससे भी नाइस हो जाते हैं। लेकिन वाटर वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कपड़े से नहीं करते हैं, कपड़े से थोड़ा सा ये होता है कि उसका जो एक स्टफ डिफरेंट होता है, तो वाइप्स बहुत इजी रहते हैं। तो बस सारा हमने क्लीन करना है। हाँ, ये भी है कि लेदर को हम लेदर की पॉलिश जो होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वंस इन द ईयर देन वो बेस्ट रहती है। लेकिन इसलिए सारे मैंने फ्लोर पे रख लिए हैं, सबको अच्छे से क्लीन करना है। मिन वैक्यूम से कर सकते हैं, वाइप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रिंक वगैरह गिर जाती है बच्चों से, जिन घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये काम होते रहते हैं। तो इनके सोफ़ों की साइड्स पे कुछ गिर जाता है, या इस तरह से ज़्यादा वाटर या कोई ड्रिंक या मिल्क इस तरह से होता है। तो ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम ईद पे सोफ़े क्लीन किए थे, जहाँ तक मुझे याद है शायद लास्ट ईद पे किए थे। तो ईयर में 3 और 4 टाइम इस रूम की क्लीनिंग इस तरह से डीपली एक्सट्रीमली क्लीनिंग करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना यह है कि फिर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है।
क्लीन करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ सोफ़े वगैरह मूव करने के बाद मैंने सोचा कि विंडो क्लीन कर लेते हैं। आई नो कि विंडो क्लीनर्स बाहर से विंडो बहुत अच्छे से क्लीन कर जाते हैं, लेकिन यह है कि अंदर से हमें क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है तो वो मीन अंदर से बाहर से क्लीन हो, अंदर से क्लीन ना हो तो वो नाइस बाहर से अंदर से इफेक्ट नहीं अच्छा आता। तो इसलिए विंडो को भी क्लीन करना ऊपर से नीचे तक एंड तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेन वगैरह भी लग जाते हैं, डस्ट वगैरह हो जाती हैं। तो अगर इसको टाइम से ना क्लीन करें तो ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है, तो अच्छा है टाइम से ही क्लीन कर लें। तो इसको भी मैं वाइप के साथ क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद टिश्यू से अगेन क्लीन करती हूँ। यहाँ पर जी पेंट वगैरह भी किया था, तो उसके लिए फ्लोर वगैरह को कवर करने के लिए शीट्स वगैरह कपड़े वगैरह बिछाए थे, तो उनको भी निकाला है क्योंकि थोड़े थोड़े से एजेस रहते थे जिनको हस्बैंड ने डन करना था, ऊपर वाले एजेस, तो वो डन किया। तो इसलिए मैंने भी कहा था कि चलिए इकट्ठी एक्सट्रीमली क्लीनिंग करती हूँ। ये तो फिर मैंने स्केटिंग बोर्ड्स वगैरह क्लीन करने के बाद वैक्यूम के साथ ऑल वॉल के साथ जो एजेस है वो क्लीन कर लिए थे। और सोफ़े मूव करने का यही मकसद है क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो चीज़ें वगैरह बड़ी गायब हो जाती हैं, तो इसलिए मंथ के बाद आफ्टर 2 मंथ जो क्लीनिंग सोफ़े मूव करके करनी चाहिए ताकि जो चीज़ें गुम हुई है ना वो मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा टिप है जहाँ बच्चे वगैरह रहते हैं। अभी यहाँ पे फिर मैंने बड़े डस्टर के साथ सारे कॉर्नर्स वगैरह क्लीन किए हैं, एजेस वगैरह क्लीन किए हैं, क्योंकि क्या होता है कि कॉर्नर्स में कुछ डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है जो कि देखने में भी वैसे भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और वॉल्स, ये कि वॉल्स में जो मेरे एक एक्स्ट्रा फ्लावर्स हैं और एक्स्ट्रा कुछ रफ हो गए थे तो उनको मैं जस्ट रिमूव कर रही हूँ और नाइस नाइस वाले वापस लगा रही हूँ। और साथ में ये है कि मैं फ्लावर्स को कभी भी वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि वॉश करने से इनका कलर उतर जाता है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा किया हुआ है तो उससे सीखी हुई हूँ। तो वाइप के साथ ऊपर से ऐसे क्लीन कर लेती हूँ, या मेरे पास छोटा सा हैंडी डस्टर है जिसको मैं फ्लावर्स को ऐसे डस्ट वगैरह निकाल लेती हूँ, तो बहुत ईजी रहता है। क्योंकि बड़ा डस्टर मैंने रखा हुआ है जिसके साथ वॉल्स वगैरह या ज़्यादा वाली डस्ट क्लीन करते हैं, और एक मिनी हैंडी डस्टर भी रखा हुआ है जिससे टीवी के पीछे से, चीज़ों के पीछे से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, रेडिएटर के पीछे से, तो ये भी होना मस्ट है, तो बहुत नाइस सा उससे क्लीन हो जाता है। और बताने का हर चीज़ का मकसद ये है कि कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, कुछ टिप्स मिल जाते हैं, और कि मैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ वो भी मैंने आज आपको डिटेल से दिखाया है। ये तो फाइनली डन हो चुकी है क्लीनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सब डन हो गया है। और यहाँ पे एक बात है कि मुझे रूम में छोटा सा चेंज लाना और चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर घुमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे ये है कि रूम भी बहुत अच्छा लगता है, एक डिफरेंट सा इफेक्ट आ जाता है और बहुत चेंज लगता है। तो ये बुक शेल्फ थी और इसको मैंने बहुत हस्बैंड से कहा कि मुझे प्लीज़ दूसरे कॉर्नर में रख के दे दो, उन्होंने मुझे नहीं रख के दी। वो कहते हैं कि जो छोटा सोफ़ा है ना वो वहीं पर होना चाहिए। तो उन्होंने नहीं मुझे मूव करने दी, वरना अगर मैं कर सकती तो मैं ज़रूर करती। और जी बहुत टाइम हो चुका है, और ये है कि पेंट का कलर हमने ये किया है
और पहले चॉकलेट जिसने देखा होगा आपको याद होगा, आप देखते रहे हैं, और चॉकलेट कलर ब्राउन सा था तो उसके ऊपर स्टेन थे। देन हमें दोबारा से वाइट पेंट करना पड़ा, वाइट कोट करना पड़ा 1-2 टाइम, एंड उसके बाद हमें ये लाइट ग्रे कलर का 2 कोट करने पड़े। तो 2 डेज कम से कम लग गए थे, क्योंकि चीज़ों को मूव करना, फिर कलर को 2 कोट करना, एडजस्ट करना, तो टाइम लग जाता है। जी, तो आई होप आप लोगों को मेरे रूम का छोटा सा चेंज अच्छा लगे, क्योंकि हम विमेंस को एफर्ट करके थोड़ा सा चेंज करना बहुत अच्छा लगता है और क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या घर हो, हमारे दिलों को और घर में रहने वालों को बहुत अच्छा लगता है। जी, तो आई होप आप लोगों को आज का एक्सट्रीमली डीप रूम क्लीनिंग मोटिवेशनल व्लॉग अच्छा लगे और आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिले। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।